एंड दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि हम लोग का जो प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा था जीके का, ठीक है, आईटीआई बिहार आईटीआई के लिए, और जीके का जो सिलेबस है 50 क्वेश्चन पूछता है 100 मार्क्स के लिए, उसके लिए बेस्ट हम वीडियो लेकर आप लोग के लिए आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगता है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो 100% है कि आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर लेने से कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, यानी देखिए मेरा भी इलेक्ट्रीशियन मिला है तो हम भी ऐसा ही प्रीवियस ईयर करके गए थे तो काफ़ी अच्छा हम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही पढ़ लीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी बेनिफिट होगा। पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो को जो हम लोग जीके चल रहा है इसमें स्टैटिक जीके भी है, ठीक है, और करंट अफेयर्स भी है, तो सब इंक्लूड है, तो पूरा टोटल देख लीजिएगा तो काफ़ी बेनिफिट होगा। और ये वीडियो हम टू पार्ट्स में लाए हैं। ठीक है, यानी एक पार्ट्स में 25 क्वेश्चन करेंगे और दूसरे पार्ट में भी 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग काफ़ी जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि टाइग्रिस नदी की इससे होकर गुजरती है। जो टाइग्रिस नदी है वो किससे होकर गुजरती है? क्या न्यूयॉर्क शहर से होकर गुजरती है, जो मैड्रिड है उससे जो गुजरती है, कि कुवैत से होकर गुजरती है, कि बगदाद से होकर गुजरती है? यानी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक आपका सही उत्तर है। अगर आपको भी उत्तर मालूम है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का देखेंगे क्या है, आपका कितना स्कोर है कितना नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइग्रिस नदी इससे होकर गुजरती है। तो जो टाइग्रिस नदी होता है वो बगदाद शहर से होकर गुजरती है। टाइग्रिस नदी किससे होकर गुजरती है? बगदाद शहर से होकर गुजरती है। और आपको बता दूं कि इसमें वैसे भी क्वेश्चन है कि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, हमारे साथ सेट मारते चलिए। ठीक है, और एग्जाम से पहले तो जरूर देख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मसालों का बगीचा किससे कहा जाता है। ये हमेशा पूछता है कि मसालों का बगीचा किससे कहा जाता है। तो देखिए जो मसालों का बगीचा है वो हम केरल को कहते हैं। मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं? केरल को। यहाँ क्या क्या मिलता है आपको केरल में? तो इलायची मिलता है, ठीक है, काली मिर्च मिलता है, ठीक है, लौंग मिलता है। इतना सारे मसालों का बहुलत से रूप में केरल राज्य में उत्पादन है मसालों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि शिलोंग किसकी राजधानी है। तो देखिए जो शिलोंग है मेरा, वो शिलोंग मेरा किसकी राजधानी है? तो शिलोंग मेरा मेघालय की राजधानी है। ठीक है, शिलोंग मेरा किसकी राजधानी है? तो शिलोंग मेरा मेघालय की राजधानी। इसमें देख रहे इसमें मिजोरम किसकी राजधानी है? तो मिजोरम जो है मेरा वो मिजोरम किसकी राजधानी है? तो मिजोरम जो रहा आइजोल की है। ठीक है, मिजोरम जो है क्या है? आइजोल की है। ठीक है, मणिपुर का राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी मेरा इम्फाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यानी इस चारों का भी हम बता दिए आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मिजोरम की राजधानी एजल है, मणिपुर का इम्फाल है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संगीत का जनक है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो देखिए भारतीय संगीत का जो जनक है क्वेश्चन नंबर 4 वो सामवेद को माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। ठीक है, सामवेद को क्या कहा गया? भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, ना कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद को। हाँ, यानी 100% आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो भारतीय संगीत का जनक मेरा सामवेद को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि रुपया किस देश की मुद्रा है। ठीक है, जो रुपया है वो किस देश की मुद्रा है? तो रुपया जो मेरा है वो अपना भारत देश की मुद्रा है। ठीक है, रुपया जो है अपना किस देश की मुद्रा है? तो भारत की मुद्रा है। ठीक है, इस तरह चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा की बात करें तो वहाँ का चीन का है युआन है। ठीक है, याद रखिएगा या लिख लीजिएगा कि जो चीन की मुद्रा है वो युआन है। क्या है? चीन की मुद्रा का क्या है? युआन है। और जापान की जो मुद्रा है वो येन है। क्या है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है, यानी करेंसी का नाम। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया भारत देश की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ गया कि इराक का प्राचीन नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इराक का प्राचीन नाम क्या है। तो ईरान का जो प्राचीन नाम है आपका वो क्या है? जल्दी से आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो इस तरह हम बता दे रहे हैं कि इराक का प्राचीन नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेसोपोटामिया था। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है वो इराक का प्राचीन नाम है, बाकी कोई नाम नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 7 कि बोल रहा है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने लगाए थे।
यानी हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने लगाए थे, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक जो थे उन्होंने ही हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा लगाए थे। तो किसने लगाए थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे पहले हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा लगाए थे, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अपने देश जब आजाद हुआ था यानी प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चोल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। ये देखिए ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो जो चोल वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय जो थे वो चोल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और इनका जो राजधानी था वो कहाँ था, तो तंजौर था। कहाँ था, तंजौर इनका राजधानी था, ठीक है। कहाँ था राजधानी, तंजौर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है। तो देखिए जो मध्यरात्रि का जो सूर्य होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला था कि मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है। तो जो मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है वो नॉर्वे को कहा जाता है, नहीं कि जापान का, नहीं कि भारत का, नहीं कि फिनलैंड का, ठीक है। किसको कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि का सूर्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि एड्रेनालिन है, ठीक है। यानी एड्रेनालिन क्या है, तो एड्रेनालिन क्या हार्मोन है, क्या प्रोटीन है, कि वसा है, कि विटामिन है। यानी 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में से एक मेरा सही ऑप्शन है कि एड्रेनालिन आखिर होता क्या है। तो जो एड्रेनल है, ठीक है, वो एक तरह की हार्मोन है, ठीक है। एड्रेनल क्या है, एक तरह की हार्मोन है, ना कि प्रोटीन है, ना कि विटामिन है, ना कि वसा है। ये गलत मत मान लीजिएगा, जो ये बार बार पूछता है कि एड्रेनलिन जो क्या है, तो एक तरह की क्या है, हार्मोन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में आईटीआई के, तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को और अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा है कि पूरा वीडियो देखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी कम समय में ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका ऑप्शन नंबर ए बुध है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र बुध के बाद आता है, ठीक है। तो देखिए जो शुक्र को बोलते हैं हम लोग चमकीला ग्रह बोलते हैं, शुक्र को क्या बोलते हैं हम लोग, चमकीला ग्रह बोलते हैं। अब पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग, नीला ग्रह बोलते हैं। और मंगल को हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बुध हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोल रहे हैं कि 1983 के विश्व कप क्रिकेट में भारत ने किस देश को फाइनल में हराया था। देखिए जब 1983 के विश्व कप हुआ था वो 50-50 ओवर का हुआ था, जो कि कपिल देव के कप्तानी में हुआ था, ठीक है। इस विश्व कप में क्रिकेट ने, ठीक है, किस देश को हराया था, अपना इंडिया जो हराया था वो वेस्ट इंडीज को हराया था, ठीक है। यानी 1983 के जो विश्व कप हुआ था वो भारत ने किस देश को फाइनल में हराया था, तो वेस्ट इंडीज को हराया था, जो कि वेस्ट इंडीज उस टाइम के सबसे खतरनाक क्रिकेट टीम थी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। जो गरबा है वो कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो जो आपका गरबा है वो मेरा गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक है। कभी पूछेगा कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है तो आप कहाँ का बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि महमा, ठीक है, महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। यानी महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय को, ठीक है। यानी मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है उसमें अस्थायी सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो उसमें 5 होती है, ठीक है। इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था तो 199 एक दोस्त था वो मार दिया था, तो ये गलत है, ठीक है। कितना होता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा की तरह 5 होती है, ठीक है। देखिए कोई किताब खरीदी या नहीं खरीदी वो अलग मैटर करता है। अगर मेरा वीडियो अच्छे से आप देख लेते हैं तो 100% है, क्योंकि हम तो प्रीवियस करा रहे हैं, ठीक है। जो जो पूछा गया है वही करा रहे हैं, तो काफी बेनिफिट होगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह आपको बताना है कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह ना तो सफेद लिली है, ना ही शेर है, ना ही गोल्डन रॉड है, और है तो क्या है, तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो याद रहेगा। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल है। आप बताइए शेर क्या है, तो शेर जो है मेरा वो नीदरलैंड का है। शेर जो मेरा राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ का है, नीदरलैंड का। ठीक है, सफेद लिली कहाँ का है, तो सफेद लिली जब भी पूछेगा तो ठीक है, सफेद लिली हमेशा की तरह इटली का है। ठीक है, जो सफेद लिली है वो इटली का है। और गोल्डन रॉड कहाँ का है, तो गोल्डन रॉड अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, शेर जो है इटली का है। ठीक है, सफेद लिली कहाँ का है, सॉरी सफेद लिली जो इटली का है। ठीक है, शेर जो मेरा नीदरलैंड का है, और एक जो था गोल्डन रॉड ये मेरा अमेरिका का है। और गुलाब का फूल कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ब्रिटेन का है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। बोल रहा है 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी। यानी एक बुक थी एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक जो था वो किसने लिखा था। तो 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में से एक वो है जो इस पुस्तक को लिखा था। तो कौन लिखा था, तो जो विलियम शेक्सपियर थे। ठीक है, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने ही एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक को लिखा था। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे थे। यानी भारत के एक ऐसा प्रधानमंत्री का नाम बताना है कि जो अपने पद पर बहुत कम समय तक ही रहे थे। ठीक है, तो 18 का जो ऑप्शन नंबर ए है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इन्होंने जो भारत में प्रधानमंत्री के पद पर थे, इन्होंने बहुत ही कम समय तक ही पद पर क्या थे, इन्होंने कार्यरत किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पहली बार 27 मई, ठीक है, पहली बार 27 मई 1964 को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ये तत्कालीन बने थे। कब बने थे, तो 1964 ईस्वी में बने थे। ठीक है, याद रखिए 1964 ईस्वी में बने थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या, तो भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे थे, तो ऑप्शन नंबर है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है। जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है यानी फीफा, ठीक है, जो फीफा होता है वो कितने वर्ष बाद आती है, तो 4 वर्ष बाद आती है। यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है, तो 4 वर्ष बाद आती है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 20 कि इजराइल के सांसद को क्या कहा जाता है। तो इजराइल का जो सांसद है उस सांसद को हम लोग क्या करते हैं, तो इजराइल का जो सांसद है उस सांसद को हम लोग कहते हैं नेसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेसेट। उस सांसद को क्या कहते हैं हम लोग, नेसेट कहते हैं। इजराइल के सांसद को क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। ठीक है, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था वो कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। यानी 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक हुआ था मेरा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस, ठीक है, इनमें से किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ठीक है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी सलमान रुशदी थे, इनको ही नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक सूक्ष्मदर्शी की पहचान किसने की थी। यानी 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सूक्ष्मदर्शी थी उसका पहचान किसने किया था। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, जेड जॉनसन हो जाएगा। इन्होंने ही सूक्ष्मदर्शी की पहचान की थी। कौन क्या था, तो जेड जॉनसन ने। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था। जो है हमारा एक गाना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको किसने लिखा था। तो 24 का ऑप्शन नंबर जो मेरा ए है, 24 का ऑप्शन नंबर ए है जो इकबाल यानी मोहम्मद इकबाल थे, वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि चेरी
ब्लॉसम क्या है, जो चेरी ब्लॉसम है वो आखिर है क्या। तो चेरी ब्लॉसम एक हवा है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम क्या है, तो एक प्रकार की हवा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 25 के आगे के जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के लिंक में हम दे देंगे सेकंड वीडियो का, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और मिस मत कीजिए क्योंकि काफ़ी VVI क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप सेकेंड वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, इसके आगे का 25 क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए